सबसे पहले आज के हमारे जो कार्यक्रम अध्यक्ष हैं श्रीमान शांतिलाल जी साहब भोजन से निवेदन करूंगा वे अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान आज का हमारा जो कार्यक्रम है कैलेंडर विमोचन का, उसमें विमोचनकर्ता के रूप में श्रीमान महेंद्र जी टायर साहब, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। उद्योगपति एवं समाज सेवी उदयपुर श्रीमान महेंद्र जी टायर साहब। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान गेंदालाल जी साहब, खानों से भी निवेदन करूंगा वे अधिकारियों में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे अतिथि हैं। इसी क्रम में आप सभी से निवेदन है संस्थान गीत के लिए खुशियाँ हो जीवन में वे आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गेंदालाल जी खानों साहब का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान चेतन जी भोजन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय दिगंबर जैन प्रसाद नरसिंहपुरा संस्थान उदयपुर के वार्षिक कैलेंडर विमोचन में आज सब आप अल्पनिर्भर को पढ़ा रहे, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। अभी हाल ही में संस्थान के नेतृत्व 1258 यात्री सुमेश शेखर जी की यात्रा करी, उसके लिए आप सबने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जय भारत। तो थोड़ा अतिथि के लिए हमारे बीच हमारे चीफ परिचित उदयपुर के प्रमुख उद्योगपति, समाज सेवी, धार्मिक, जो कुछ भी कहो वो कम है। काया परिवार को कौन नहीं जानता। हमारा अशोक नगर मेन रोड पर जाते ही पहले आप और आपके परिवार को याद किया जाता है। उदासीन आश्रम, विधवा आश्रम, अनेकों प्रखंड, पार्श्वनाथ देवाली मंदिर, अभी सेक्टर 3 में जो मंदिर का निर्माण करा के
मतलब इतनी व्यवस्था, जेल बोर्डिंग वगैरह सारी व्यवस्था, आप देखें कि मैं और मेरे परिवार के लिए तो सब जिंदा रहते हैं, मगर काया परिवार मैं और समाज के लिए जिंदा है। एक बार हमारे बीच आप करारे, बहुत बहुत स्वागत। कार्याध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय चेतन जी मुसलिया साहब, हमारे संस्थान के महामंत्री आदरणीय रितेश जी सुरावत साहब, हमारे सामने उपस्थित संस्थान के अनेक पदाधिकारी और मातृशक्ति, विशेष रूप से हमारे मुसलमानों, विधवाओं को आर्थिक सहायता हो, विकलांगों का सम्मान हो, मतलब अनेक कार्यक्रम हम करते हैं। चिकित्सा शिविर है, शिविर लगाना, मुनि वयोवृद्धों का सम्मान, एक बेटी जिसके घर में उनका सम्मान, आंगन के 3 फूल बेटियों का, मतलब अनेकों कार्यक्रम हम एक नया आयाम देने का, एक नई व्यवस्था का हम कल्पना करके समाज में ऐसा होना, आपको पता है कि हमारा सामाजिक कोई सरोकार नहीं, सामाजिक व्यवस्था में समाज का क्या नियम है, समाज क्या करता है, समाज अपने हिसाब से करता है। हमारी ये संस्था सिर्फ सोशल वर्क, धार्मिक वर्क और हमारे समाज के व्यक्ति को कैसे उठाया जाए, हमारी मातृशक्ति को कैसे उठाया जाए, ये काम हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी पूरी सफलता तो नहीं मिली है, मगर हम इस ओर अग्रसर हैं कि समाज के हमारे भाई और बहनों की मदद हम कर सकें। हमने बहुत बड़े अधिवेशन भी किए, मालवा में, प्रतापगढ़ में अधिवेशन किया, हमने बांसवाड़ा में अधिवेशन किया, हमने इंदौर में अधिवेशन किया, अनेकों स्थान पे हमने अधिवेशन किए बड़े बड़े, और छोटे कार्यक्रम अनेकों हमने किए ही हैं। प्रत्येक वर्ग और उसमें हमारी नज़र में, हमारे पदाधिकारियों की नज़र में सिर्फ एक बात है, जो हमारे समाज का अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो जिसको आवश्यकता है किसी बात की मदद करने की, उनकी मदद करने का हम प्राथमिकता से काम करते हैं। हमारे अभी हाल ही में हमारे आदरणीय कार्याध्यक्ष ने बताया था कि 1258 यात्रियों को लेकर समय शिखर यात्रा हमने की है। ये हमारा एक बहुत अनूठा, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। हम यहाँ से गए, हमारे अनेकों समाज के लोग, उनने स्वयं आपको भी आमंत्रित किया, आप भी पधारे, और समाज के अनेकों लोग हमारे बीच पधारे। हमने अनेकों लोगों के सहयोग से ये काम हमने किया पूरे देश भर में, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा और गुजरात, इन सभी जगहों से हमारे यात्री आए और वहाँ पर व्यवस्था इतनी सुनिश्चित की कि शायद जो आने वाले यात्री हैं उनको, हमें यहाँ से जाते समय ट्रेन में हमको रिजर्वेशन होते हुए भी कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए हमको समस्या सामने आई, क्योंकि लोगों को सीट बराबर नहीं मिल पाई, लोग बैठ गए, और हम लोगों का ये रहा कि बिल्डर के सब बैठ जाए, एमपी वाले बैठ जाए, ऋषभ देव एक साथ बैठ जाए। ये अव्यवस्था होने से हमको घंटे 2 घंटे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बाकी उसके अलावा यहाँ से गए और वापस यहाँ से आए उदयपुर, तब तक बहुत सौभाग्यशाली का संस्था है कि किसी भी यात्री को एक नाखून में भी कोई बीमारी नहीं हुई, किसी को कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पहाड़ पर भी चढ़े और नीचे भी, मतलब इतना आनंद। और मैं आपको निवेदन करूँ, परम पूज्य महामुनि प्रमाण सागर जी महाराज साहब जो है, उनका सबसे पहले आशीर्वाद मिला, और उसके बाद में गुणायतन परिवार इतना उन्होंने मदद की, और वहाँ एक इतिहास रख दिया है तरीके से। हमने सामूहिक पूजन, समय शिखर की पूजा की, जुलूस निकाला, प्रश्नोत्तरी वो किया, अनेक कार्यक्रम हमने किए और बहुत विशाल स्तर पर कार्यक्रम हुए। ये बात सत्य है कि मैं थोड़ा
कठोर बोलता हूँ, मेरे बोलने में कोई छोटी मोटी कठोरता रहती है, इसलिए मैं आज भी आपके माध्यम से सभी उपस्थित महानुभावों के सामने माध्यम से मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको मैंने कड़क शब्दों में कोई बात कही और उनको दिल को लगी हो, वो मुझे क्षमा कर दें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। अब यह व्यवस्था हुई, अनेकों कार्यक्रम हुए, हमने लगभग 102 साल के वृद्ध आदमी को भी राजस्थान के गृह मंत्री को बुलाकर उनके का स्वागत किया। मतलब अनेकों कार्यक्रम किए जो सामाजिक लेवल पर नहीं होते, हमने इस संस्था के माध्यम से किए, प्रयत्न किया काम करने का। एक तुम्हारा इसी वर्ष में एक महाधिवेशन हम मध्य प्रदेश के अंदर आइदर गजराम या इंदौर दोनों में से कहीं एक बहुत बड़ा 2-2.5 हजार लोगों का अधिवेशन रखेंगे और उस अधिवेशन के अंदर देश भर के लोगों को बुलाएंगे, कितना भी प्रयत्न करना पड़े हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के देश भर के लोगों को उस अधिवेशन में बुलाएंगे। अधिवेशन में हमारा सोच ये है कि एक पूरे देश भर में जो युवक और युवतियां अविवाहित युवक युवतियां हैं उनका सकल दिगंबर जैन समाज, नॉट दशाना से बड़ा दिगंबर सकल दिगंबर जैन समाज के प्रत्येक जोड़े को हम बुलाएंगे और वहाँ कोई शुल्क नहीं रखेंगे, 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, एंट्री कोई परिचय भी करेंगे। ऐसी हमारी एक सोच है ताकि एक हमारे युवा जो भ्रमित हो रहे हैं या जो हायर एजुकेशन में जाने की वजह से वो अन्य समाज में शादी का मन बनाते हैं। हमने महाराज जी से वहाँ मैंने प्रश्न भी किया और मैंने व्यक्तिगत भी बात की और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में दिगंबर में कोई शादी करता है उसमें कोई विरोध नहीं है। वहीं से मैंने ये आचार्य श्री के सामने, महाराज श्री के सामने संकल्प लिया कि हम एक पहला अनूठा काम ऐसा करेंगे जिसमें सकल दिगंबर जैन समाज के लोग हों और वो उनका परिचय सम्मेलन करेंगे। उसमें हमें सफलता मिली तो हम विशाल स्तर पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी हम इसी प्लेटफॉर्म से अखिल भारतीय से करने की मन रखते हैं, इच्छा रखते हैं। आवश्यकता होगी मेरी जो सामने टीम बैठी है इनका बराबर अगर सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत विशेष नहीं कहते, आज के दिन कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम है और इसमें मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मंचासीन अतिथियों का पूरा आशीर्वाद रहे। आशीर्वाद मन से अगर आता रहेगा हर काम में हमको सफलता मिलेगी। मेरा ऐसा संस्थान के परम संरक्षक महोदय श्रीमान पृथ्वीराज जी जैन साहब का आपके सानिध्य में वाकई बहुत सारे कार्यक्रम हुए। वैसे तो सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे और सराहनीय हुए, लेकिन जो सम्मेलन शिखर जी का जो कार्यक्रम रहा वो वाकई पूरे देश भर में उसकी बहुत सारी प्रशंसा हुई और उस कार्यक्रम में जो हमने कमेटी बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान था। तो मैं मोटा मोटी जो हमारी जो सम्मेलन जैन मैग्नेट इंदौर, आशीष जैन इंदौर, अजीत जी जैन अरनिया वाले, धर्मेंद्र जी मेहता अहमदाबाद, योगेश भाई लोंदिया अहमदाबाद, चेतन जी मुसलिया उदयपुर, धनपाल जी गंगावत ऋषभदेव, विनोदी लाल जी जैन प्रतापगढ़, श्रीमान मुकेश जी जैन इंदौर, डॉक्टर हेमलता जी जैन बांसवाड़ा, डॉक्टर श्रीमती विनीता जी जैन इंदौर, जीवंतर जी भोपावत भिंडर, श्रीमती उषा जी भोपावत भिंडर। इन लोगों ने विशेषकर वहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनमें भरपूर सहयोग दिया है। तो मैं संस्थान परिवार की ओर से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार इन सभी के लिए तालियां बजाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के हमारे जो विमोचन कर सादर प्रेसिडेंट मेरे अध्यक्ष जी शांति लागी साहब भोजन, विनोद जी पांडव साहब, कुंदी लागी साहब, चेतन जी और मेरे सभी, मुझे लगभग पूरी जानकारी वहाँ से बराबर मिलती रही। वैसे तो मोबाइल पे महाराज जी बात करते थे, लेकिन उस समय बात हुई थी तो किसी ने मोबाइल पर स्पीकर पे डाल के महाराज जी को कहा तो महाराज जी ने मेरे को डांट भी लगाई कि उदयपुर से इतने लोग आए तुम तो नहीं आए।
अच्छा रहा। और आप जो अभी एक सम्मेलन जो करने की जो आपकी भावना है, और महाराज जी की तो मुझे पता है उनका आशीर्वाद हमेशा है कि जैन से जैन अगर कोई करे और दिगंबर जैन तो उनको कभी भी कोई उसमें प्रॉब्लम रही नहीं। और मैं तो आज से 27 साल पहले ये कर चुका। मेरे दोनों बच्चियों का विवाह मैंने नरसिंहपुरा समाज में नहीं बल्कि दिगंबर जैन में ही करा है। तो मैं तो इसमें, और जब भी आपको कुंतीलाल के साथ इस आयोजन के लिए मेरी जब जरूरत पड़े तन मन धन सबसे हम हमारे परिवार से जो हमारा एक ट्रस्ट चलता है उससे अभी अशोक नगर में एक हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ जैन बच्चों के लिए प्रवेश रखने का हमारा अभी विचार है। एक अभी समाज से जो हॉस्टल चलता है उसमें बच्चे लड़कों का ही है, लेकिन महाराज जी का ऐसा था कि नहीं तुम इस बार गर्ल्स के लिए करो। 62 बच्चों की उसमें व्यवस्था रहेगी। तो आप सबका सहयोग उसमें चाहिएगा कि नहीं हमें जैन बच्चियाँ मिल सकें, और इस जुलाई में हम उसको चालू कर पाएंगे। अशोक नगर में वो हॉस्टल बन रहा है रोड नंबर 3 पर, जहाँ पहले महिला आश्रम चलता था उसी बिल्डिंग में निर्माण भी चल रहा है। और वहीं पर हम लोग नीचे फिजियोथेरेपी सेंटर भी चालू कर रहे हैं। तो उसमें भी आप सबका, फिजियोथेरेपी में भी अगर आप कोई जब भी किसी को भेजना चाहें तो वो हम लोग पूरी उनकी व्यवस्था करते हैं। और हॉस्टल में भी जब हमने हॉस्टल यहाँ देवीनाथ में चालू किया था और सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से चालू किया था, तो सुधा सागर जी महाराज के पास हम लोग बड़े डरते डरते गए थे कि महाराज जी हम बच्चे से 4000 रुपये नहीं। महाराज जी ने सीधा मेरे से जवाब किया, महेंद्र तेरे बच्चे इस हॉस्टल में रहेंगे क्या? झूठ बोलता नहीं महाराज जी ने कहा, तेरे बच्चे रह सके ऐसी व्यवस्था कर और पैसे पूरे। अगर तुम पैसे कम लोगे, समाज बाद में चला पाए नहीं चला पाए उसकी कोई गारंटी नहीं। तुम्हारे को जितना खर्चा कमाओ मत, लेकिन उससे जितना खर्चा तुम्हारा लगता है उतना बच्चों से लो, उनको पूरी व्यवस्था दो, पूरी उनको सुविधाएं दो। तो इसी प्रकार से अशोक नगर वाले में भी हम लोग करेंगे। कमाई का कोई साधन आगे की ओर अग्रसित है। अभी हमारा जो यात्रा का कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे आज के इस हॉल में कई सारे यात्रीगण उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ उनके यात्रा के संस्मरण के बारे में जानना चाहूंगा कि उनको वहां पर कैसा अनुभव हुआ। तो हमारे बीच में कुछ विशिष्ट लोग हैं जो भी अगर इच्छा से चाहे तो यहाँ आके अपना वक्तव्य दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नायक लेके इन्वाइट करूंगा। श्रीमान राजेश जी परचुली साहब हमारे साथ ऋषभ से वो यात्रा में बता रहे थे और इनके साथ कई यात्रियों को भी लेके आए थे। वे आवे अपना कभी होगा। बहुत ही शानदार संस्थान की हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब, संस्था के सदस्य कुंतीलाल जी भाई साहब की जो सोच है, मैं मानता हूँ कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। संस्था ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, वो हमारे आदरणीय भाई साहब ने आपको बताया। पर जो समय शिखर यात्रा का जो एक पुण्यशाली कार्यक्रम इस संस्था ने किया है, और हम सभी 1258 तीर्थ यात्रियों की, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि किसी को कुछ भी खरोच तक नहीं आई। यात्रा में कई तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, पर हम सभी का सौभाग्य था, हम सभी पुण्यशाली थे कि हमने तीर्थराज समय शिखर जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र पावन तीर्थ है, उसकी हमने बड़े आनंद के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ, गुणायतन के अंदर गुरुदेव आचार्य प्रधान सागर जी महाराज के सानिध्य में भरपूर लाभ उठाया, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। समय ज्यादा नहीं लेते मैं अपनी बात को। अच्छे से यात्रा करें, उनको अच्छे से यहाँ से निकले
तो सबको अच्छे से ट्रेन में बैठे थे तो किसी को कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। पर वहाँ से अजमेर से जाकर थोड़े बहुत हुए थे, बाकी किसी को कोई अच्छी मतलब उनको कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। यहाँ से बैठे तो सबको अच्छे से नाश्ता मिला, भोजन मिला, सबको बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच कर सबको इतना अच्छा लगा कि हमको इतने अच्छे से यहाँ पे पहुँच कर बहुत अच्छे से व्यवस्था मिली हमको, कहीं कहीं कोई असुविधा नहीं हुई थी। और वहाँ पहुँच कर जाकर उतरते ही सबको ऐसा लगा कि हमको वहाँ की गाड़ी की व्यवस्था मिल गई, गाड़ी की व्यवस्था मिली तो वहाँ सब जगह उतर के वहाँ गाड़ी में बैठे और वहाँ से पहुँचते ही वहाँ को सबको कमरे की साहब बता रहे, उनसे मैं आग्रह करूंगा एक बार मंच में बता रहे अपना आशा व्यक्त करें, अनुभव बताएं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।